नमस्कार। अगर एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश है तो आज की ये जानकारी बहुत काम की हो सकती है। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 2026 में आने वाली फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के बारे में, मतलब पूरी की पूरी गाइड। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं होने वाली है। उम्मीद है कि 2000 से भी ज्यादा पोस्ट निकलेंगी। मतलब जो लोग एक स्टेबल करियर चाहते हैं ना, उनके लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त और सुनहरा मौका है। तो सवाल ये है कि ये फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक होता कौन है। देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक धरोहर है ना, हमारे जंगल, हमारे वन्य जीव, उन सब की सुरक्षा का जो पूरा भार है वो इन्हीं के कंधों पर होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मौके की। आखिर क्यों ये एक बड़ा सरकारी मौका है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये मौका सबके लिए बराबर है। पुरुष और महिला दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए सीटें हैं। मतलब ये वाकई में एक इंक्लूसिव भर्ती होने वाली है। अच्छा, अब आते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल पर। मतलब कौन लोग हैं जो इस इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो क्वालिफिकेशन काफ़ी सीधी साधी रखी गई है। अगर कोई 10वीं या 12वीं पास है तो वो अप्लाई कर सकता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कुछ केसेस में पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर भी मांगा जा सकता है। उम्र की बात करें तो इसमें भी काफ़ी छूट है। 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में और भी छूट मिलेगी। तो ठीक है, अब जानते हैं सिलेक्शन के रास्ते के बारे में। फॉरेस्ट गार्ड बनने के लिए आखिर किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, आइए पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में ये 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले पीईटी स्कोर की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद एक रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। फिर आएगा सबसे ज़रूरी फिजिकल टेस्ट और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ज़रा फिजिकल टेस्ट पर गौर कीजिए। पुरुष कैंडिडेट्स को 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ना है और महिला कैंडिडेट्स को उतने ही टाइम में 14 किलोमीटर। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये आपके स्टैमिना और इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है। चलिए, अब उस चीज की बात करते हैं जो किसी भी करियर में बहुत मायने रखती है, यानी सैलरी और दूसरे फायदे क्या क्या हैं। तो सैलरी की बात करें तो पे स्केल काफ़ी अच्छा है। ये लेवल 3 के अंडर आता है। मतलब आपकी बेसिक सैलरी 21,700 रुपये से शुरू होगी और एक्सपीरियंस के साथ ये 69,100 तक जा सकती है। एक सरकारी नौकरी के हिसाब से ये बहुत ही सॉलिड शुरुआत है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस बेसिक सैलरी के ऊपर से आपको डीए यानी महंगाई भत्ता मिलेगा और एचआरए मतलब घर का किराया भत्ता और भी कई सरकारी अलाउंसेस मिलते हैं। तो ये सब मिलाजुलाकर आपकी इन हैंड सैलरी काफी अच्छी बन जाती है। तो अब आते हैं सबसे पहले कदम पर। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो अप्लाई कैसे करना है, चलिए पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फीस पे कर देनी है। बस इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करना है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस भर्ती को सबके लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। एप्लीकेशन फीस सोचिए जरा, सिर्फ 25 रुपए हैं, वो भी सभी कैटेगरीज के लिए। तो अब तक हमने सारी जानकारी देख ली। अब चलिए एक बार फिर से ये समझते हैं कि आखिर ये भर्ती इतनी खास क्यों है। तो देखिए, शॉर्ट में कहें तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक मौका है एक स्टेबल सरकारी नौकरी पाने का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक रिस्पेक्टेड करियर बनाने का। ये एक मौका है जहां पुरुष और महिलाएं दोनों को बराबर के अवसर मिल रहे हैं, और वो भी एक बहुत ही आसान एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ। तो अब सारी जानकारी आपके सामने है और आखिरी सवाल बस एक ही है, क्या हमारी प्रकृति की रक्षा करने की ये बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप तैयार हैं?